2025 अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। कैलेंडर की आखिरी तारीखें पलटने को हैं। घड़ियां वही हैं, दिन वही हैं, लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा है। क्या हम वही हैं जो जनवरी 2025 में थे? आज का ये वीडियो मनोरंजन नहीं है, ये आईना है। आईना जो दिखाता है हमने क्या पाया, क्या खोया और सबसे ज़रूरी क्या समझा। हर साल ऐसे ही चला जाता है, लेकिन कुछ साल आत्मा पर निशान छोड़ जाते हैं। 2025 भी वैसा ही एक साल रहा। किसी के लिए संघर्ष, किसी के लिए सीख, किसी के लिए टूटन और किसी के लिए जागरण। बहुत से लोग कहेंगे ये साल बहुत भारी था, लेकिन सवाल ये है, क्या इस भारीपन ने हमें गहरा बनाया या कड़वा? आज साल के आखिरी दिनों में शिव ज्ञान और जीवन अनुभव के आधार पर हम बात करेंगे उन गहरी सच्चाइयों की जो 2025 हर आत्मा को सिखाकर जा रहा है। अगर आपने ये बातें दिल से सुन ली तो यकीन मानिए 2026 सिर्फ नया साल नहीं होगा, नई चेतना की शुरुआत होगा। 2025 ने हमें बहुत साफ सिखाया, पैसा चला जाए तो दोबारा आ सकता है, रिश्ते बिगड़ जाए तो सुधर सकते हैं, सेहत गिर जाए तो संभल सकती है, लेकिन समय जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। हमने इस साल घंटों मोबाइल को दिए, लेकिन अपनों को कहने के लिए कैसे हो वो समय नहीं निकाला। शिव ज्ञान कहता है जो आत्मा समय को पहचान लेती है वही जीवन को पहचान लेती है। 2025 में सबसे बड़ा नुकसान किसी का पैसा नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान था बिना जिए चला गया समय। क्या हमने समय को साधन बनाया या मालिक? क्या हम समय के मालिक बने या गुलाम? जो आत्मा 2026 में समय का सम्मान करेगी वही आत्मा शांति का अनुभव करेगी। रिश्ते अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। 2025 में अगर सबसे ज़्यादा कुछ टूटा है तो वो है रिश्ते। दोस्तों में गलतफहमी, प्यार में शक, शादी में अहंकार और परिवार में दूरी। हम भूल गए कि रिश्ता मतलब पकड़ना नहीं, संभालना है। हम चाहते थे कि सामने वाला बदले, लेकिन खुद बदलने को तैयार नहीं थे। शिव ज्ञान की गहराई कहती है रिश्ते शब्दों से नहीं, बहाव से चलते हैं। 2025 ने सिखाया ज़्यादा उम्मीदें रिश्तों को तोड़ती हैं, ज़्यादा समझ रिश्तों को बचाती हैं। सवाल, क्या आप सही साबित होना चाहते थे या रिश्ता बचाना चाहते थे? 2026 में एक संकल्प लीजिए, कम शिकायत, ज़्यादा स्वीकार। अकेलापन बाहर नहीं, भीतर है। 2025 में बहुत सी आत्माएं भीड़ में रही, फिर भी अकेली रही। क्यों? क्योंकि हमने खुद से मिलना बंद कर दिया। हम शोर में भागते रहे, क्योंकि मौन हमें डराता था। लेकिन सच ये है, जो आत्मा खुद के साथ बैठना सीख लेती है उसे दुनिया की भीड़ डराती नहीं। 2025 ने बताया कि अकेलापन तब आता है जब हम अपने विचारों से भागते हैं। अभ्यास बहुत शक्तिशाली। रोज़ 10 मिनट, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना बातचीत, सिर्फ खुद के साथ। यही मौन 2026 में आपकी ताकत बनेगा। दुख शत्रु नहीं, शिक्षक है। 2025 में दर्द हर किसी ने देखा, किसी ने बीमारी के रूप में, किसी ने धोखे के रूप में, किसी ने असफलता के रूप में। लेकिन सवाल ये नहीं कि दुख आया या नहीं, सवाल ये है दुख ने हमें क्या सिखाया। शिव ज्ञान कहता है दुख संकेत है कि आत्मा गलत जगह टिक गई है। जहाँ दुख ज़्यादा होता है वहाँ आसक्ति ज़्यादा होती है। 2025 ने सिखाया जो छिन गया वो हमारा था ही नहीं, जो रह गया वही हमारी ज़रूरत थी। अगर 2025 ने आपको तोड़ा है तो समझ लीजिए उसने आपको गढ़ने की तैयारी की है। अहंकार सबसे बड़ा बोझ है। इस साल कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटे क्योंकि कोई झुकने को तैयार नहीं था। सबको सही बनना था, कोई समझदार नहीं बनना चाहता था। शिव संदेश बहुत स्पष्ट है, जो झुकता है वही टिकता है। अहंकार कहता है मैं क्यों माफ़ी मांगूं? ज्ञान कहता है शांति चाहिए या जीत। 2025 हमें चेतावनी देकर जा रहा है, अहंकार का बोझ 2026 में
मत ले जाना। तुलना आत्मा को खोखला कर देती है। 2025 सोशल मीडिया का साल रहा। हर कोई हंसता हुआ दिखा, हर कोई सफल नजर आया, लेकिन कैमरे के पीछे अकेलापन, तनाव और खालीपन था। तुलना ने हमें ये भुला दिया कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आत्मा अपनी गति को स्वीकार कर लेती है वही स्थिर हो जाती है। 2026 में एक व्रत लीजिए, तुलना नहीं, स्वीकार करना। सेवा ही सच्ची साधना। 2025 में जो सबसे शांत थे वो सबसे अमीर नहीं थे, वो सबसे दयालु थे। सच्ची साधना मंदिर में नहीं, मानवता में होती है। शिव ज्ञान कहता है, जो दूसरों का दर्द समझता है वही परमात्मा के करीब होता है। एक छोटा सा काम, बिना नाम, बिना दिखावे, बिना उम्मीद, किसी एक आत्मा की मदद, यही 2026 का सबसे बड़ा पुण्य बनेगा। शांति लक्ष्य है, प्रदर्शन नहीं। 2025 ने हमें थका दिया दिखाने की दौड़ में, लाइक्स, व्यूज, तारीफ, लेकिन आत्मा को चाहिए सादगी, सच्चाई और स्थिरता। 2026 में कम दिखावा, ज़्यादा सुकून। शिव ज्ञान का गहरा संदेश। शिव बाबा कहते हैं, बीता हुआ छोड़ो, वर्तमान को संभालो और भविष्य के लिए हल्के बनो। जो माफ़ कर देता है वो मुक्त हो जाता है, जो पकड़ कर रखता है वो बन जाता है। आत्मा से आत्मा की बात। अगर 2025 में आप रोए हैं तो शर्मिंदा मत होइए। आंसू कमजोरी नहीं, आत्मा की सफाई है। जो टूटकर भी आगे बढ़े वही सच्चा विजेता है। आज साल के आखिरी दिनों में आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं हल्का हूँ, क्या मैं शांत हूँ, क्या मैं तैयार हूँ। फिर मन ही मन कहिए, मैं 2025 का बोझ छोड़ता या छोड़ती हूँ और 2026 को शुद्ध मन से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ तो इसे किसी एक ज़रूरतमंद आत्मा तक जरूर पहुँचाइए, क्योंकि कभी कभी एक सही बात पूरा जीवन बदल देती है।